गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। ठंड लग रही है पर उठते के साथ काम शुरू हो जाते हैं क्योंकि आजकल नींद ही नहीं खुलती है। सुबह एक्चुअली एक बार नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उसके बाद फिर नींद नहीं आती, और जब आती है तो फिर बहुत देर तक आती है। तो आज भी मैं 10:15 बजे उठी थी। मैं कोशिश करती हूँ यार, पक्का 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 मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह जब मेरी नींद खुले मैं दोबारा ना सोऊं, बट काम ही नहीं होता ना। कोई काम में बिजी रहो तो आपको नींद ना आए। मेरे काम सारे 10:30 बजे के बाद शुरू होते हैं। क्या करूं? अभी 12 बजे हैं, वनीता अभी काम करके गई है, और रोज़ रोज़ एक एक दिन बीत रहा है ना, जैसे मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही है, हाय वनीता चली जाएगी, हाय वनीता चली जाएगी। मतलब इतना फैमिली मेम्बर्स का आजकल नहीं होता जितना इनका होता है। और 1 महीने के लिए जा रही है भैया, बहुत लंबा टाइम है। हफ्ता 10 दिन तो फिर भी मैनेज हो जाता है, 1 महीना तो बिल्कुल नहीं मैनेज हो सकता। 1 महीने में पता नहीं क्या क्या हो जाए। कोल्ड हो गया है यार, बस सुबह सुबह हो ही जाता है। तो अभी बस चाय पी ली मैंने, जितनी देर वो काम कर रही थी मैंने चाय पी ली है। बट अभी भी ना घर संभला नहीं है। बाहर धुले हुए डब्बे, शीशियाँ, राशन सब बिखरा पड़ा है। बाहर वाला रूम तो मैं देख ही नहीं रही हूँ। और एज़ यूजुअल मैंने कल सर को बोला भी था, भाई साहब को बोला भी था कि कंबल वंबल तय लगा जाया करो यार, वो फाड़ रही है सारा। इवन अपनी चप्पल तक नहीं उठा के जाते यार, मैं क्या करूँ बताओ। मतलब आप एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, 4 बार बोलो, 25 साल में कितनी बार बोल चुकी होंगी सोचो। नहीं सुनना। और कल इसी बात पे ना दिया और मेरी बहस भी हो गई। मैं दिया को बोल रही थी कि भाई पापा को मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, मुझसे कंबल नहीं तय लगता और ये फाड़ देगी सारा कंबल, तो भाई उसको तय लगा जाओ। आप क्यों बोलते हो? आपको पता है वो नहीं करेंगे, आप बार बार एक ही बात रिपीट करते रहते हो। अब बताओ मैं क्या करूँ, किसको बोलूँ? कोई सुनता ही नहीं है इस घर में। और समृद्ध आज भी स्कूल नहीं गया। एक सेकेंड यार, नोजी आ रहा है। समृद्ध आज भी स्कूल नहीं गया है क्योंकि अभी भी ना उसका वो जो स्किन है वो थोड़ा कच्चा पड़ा हुआ है। रुक जा भाई, बात करने दे। तो स्किन जो है ना अभी भी कच्चा पड़ा हुआ है, और वो पैंट पहनेगा। अभी घर में तो शॉर्ट्स पहन के घूम रहा है, निक्कर पहन के घूम रहा है, पर स्कूल में जाना पड़ेगा पैंट पहन के। तो अगर वो पैंट पहन के गया और कहीं छिल गया या कुछ रगड़ खा गया तो वो स्किन वापस से उतर जाएगी और वापस से खून आ जाएगा। इसलिए मैंने आज भी नहीं उसको जाने दिया। ऑल्दो वो कह रहा था कि सर गुस्सा करेंगे, फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं और उससे पहले ये सब होना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, बट फिलहाल अभी इसको क्योर होना ज़रूरी है। तो आज का दिन और वेट कर ले और नारियल का तेल लगा। एक तो बच्चे बात नहीं सुनते यार, मेरा तो ना बाप सुनता है ना बच्चे सुनते हैं। पता नहीं क्यों मैं इनके लिए इतना सोचती रहती हूँ। फिर मैंने मना किया है, अभी नहीं जा रहा आज के दिन। तो कल से देखते हैं, अगर कल और ड्राई हो जाता है उसका वो ज़ख़म। मेनली ना घुटने वाला जो है ना वो ज़्यादा छिला हुआ है। बाकी तो थोड़ा ठीक है, बट घुटने वाला बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, कैश नहीं मिल रहा भाई, कैश है ही नहीं। एटीएम से इनको बोला रात को आते आते, तो ये आ चुके थे नीचे, तो यहाँ पास वाले एटीएम से मैंने बोला कि एक 2-3 हज़ार रुपये निकाल के दे दो भाई, घर में सब्जी सुब्जी लेने के भी पैसे नहीं है। बोले मैं कल थर्सडे है, कल सब्जी ला दूंगा। अरे कल तो ला दोगे, बट अभी क्या बनाऊँ मैं? वैसे तो दालें वाले बहुत कुछ है, बट वही है, सब दालों के साथ चावल खाते हैं ये लोग। और अभी अभी ना 2 कुरियर आए हैं मेरे। समृद्ध ना प्लास लेके गया था। मैंने ना टूल्स घर में रखे हुए हैं, प्लास, पेचकस, हथौड़ी, तो वो घर में रखे हुए थे। तो ये अपना ग्राउंड में इसको कुछ करना था, तो वो उसके लिए प्लास लेके गया था, घुमाया आया। और प्लास तो कभी ना कभी तो चाहिए ही होता है ना। प्लास के चक्कर में नारियल ख़राब हो गए 2। अभी भी देखो घर में पड़ा है। नवरात्रि पे आया था नारियल, अभी तक भी परवाह नहीं करके आया। इतना बोझ चढ़ाते हैं ना, इतना बोझ चढ़ाते हैं, कुछ कहने की हद नहीं। एम बकवास कर रही हूँ मैं। और कल रात को ना सनशाइन ब्लॉग से उन्होंने कमेंट किया। बहुत अच्छा कमेंट करते हैं यार, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है उनका कमेंट पढ़ के। वैसे तो सबके कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है, बट वो ना एक अलग तरह की चीज़ बताते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप ना अपने ब्लॉग्स में इन्वॉल्व करके रखते हो, तो हम लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है। आई डोंट नो, मतलब अप्रिसिएशन किसको अच्छा नहीं लगता यार। मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने जब बोला कि उनका इंटरेस्ट है मेरे व्लॉग्स देखने में। मैं वही दिखा रही हूँ जो रूटीन में मैं कर रही हूँ। मुझसे बनावटीपन ना कभी हुआ, ना कभी होगा, ना मैं कर पाऊँगी कभी ज़िंदगी में, ना आज कर रही हूँ मैं जैसी हूँ जो है। अब बस ये है कि मैं अपनी जो बुरी वाली फीलिंग्स होती है ना, उनको थोड़ा सा ना कंट्रोल करके आपको दिखाती हूँ। अगर मैं अपना वो वाला रूप दिखा दूँ ना आपको, जब मैं सड़ी होती हूँ, कल्पी होती हूँ और गुस्से में होती हूँ, तो आप तो डर जाओगे। वो नहीं दिखाती हूँ मैं, वो मतलब मैं उसको कवर करके दिखाती हूँ, या आपसे बात करके शायद मैं कवर कर लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर वही चीज़ें, क्योंकि रेपिटेडली वही चीज़ें हो रही हैं लाइफ के अंदर, आप बोलते हो बोलते हो बोलते हो। अब देखो ये सैमी और दिया का सामान है, मुझे नहीं पसंद घर में इधर उधर जगह जगह सामान पड़ा होना। इनके कमरे में पड़ा रहता है, मैं नहीं छेड़ती। बट मेरे यहाँ होगा तो ऑब्वियसली मैं इधर से उठा के उधर करूँगी, उधर से उठा के उधर करूँगी। तो ये लोग फिर बाद में जब ढूंढते हैं ना, फिर मुझे याद नहीं रहता, तो दिक्कत होती है। और जब मैं बोलती हूँ कि अपना सामान अपने पास रखो, सही तरीके से रखो, तो ये सुनते नहीं है। फिर एक बार बोल दिया उठा लो यहाँ से, 2 बार बोल दिया बेटा ये मैंने तेरे को बोला था ना उठा ले, एंड में क्या होगा? फिर मेरा ना
पारा यहाँ से यहाँ चला जाएगा, देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ चला जाएगा और फिर मेरा बम बम फटता है फिर मेरा। पर वो मैं आपको नहीं दिखाती, आपसे बात करते करते ना मैं कूल हो जाती हूँ, या पता नहीं आप लोगों का वो है इन्फ्लुएंस है ऐसा कि मेरा गुस्सा जो है ना आप तक आते आते शांत हो जाता है। चलिए अब मैं फटाफट से ये टूल्स वगैरह खोल के देखती हूँ कैसे आए हैं, क्योंकि मीशो की क्वालिटी कई चीज़ों में तो बहुत अच्छी आती है, पर कई चीज़ों में बैंड बच जाती है। एक बार चेक कर लूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये 5 चीज़ों का सेट है। एक तो ये टेस्टर है, देन ये प्लास है जो मुझे नीड था, ये प्लास हमारा गुम गया है। नोजी पकड़ो तेरी। ये नोज़ प्लस है, ये भी कई बार चाहिए होता है कई चीज़ों के लिए, और हमेशा ये मेरे से बोलते थे अरे एक नोज़ प्लस भी होना चाहिए, नोज़ प्लस भी होना चाहिए, तो फिर ये मैंने मंगवा लिया। इसमें सेट में आ रहा था, अलग से नहीं मंगवाया। ये पेचकस है, 2 साइडर है। ये यहाँ से ये प्लेन साइड है और दूसरी साइड से जो अंदर डली हुई है ये मेरे से निकल नहीं रहा, खिंच नहीं रहा, उसमें 4 मुँह वाला है। और ये प्लास पता नहीं किस लिए होता है, मुझे इसका नहीं पता, और ये पता नहीं अजीब सा ही है, ये बंद भी नहीं हो रहा, ये देखो ऐसे ऐसे ना, ये पता नहीं किस लिए होता है। तो ये 5 चीज़ें आई हैं, 5 की भी, ये वाला तो 2 साइडेड है तो 6 चीज़ें हो गई। और ये आया है, इस पर रेट नहीं लिखा, एक सेकेंड, रेट नहीं लिखा हुआ, मैं आपको यहाँ पे इसका डिटेल जो है ना ऊपर डाल दूँगी। वो को नहीं छेड़ना बेटा कोई चीज़। ये अब सारी चीज़ें वापस से डब्बे में डाल के रखती हूँ, क्योंकि ऐसे तो यार ड्रॉर में डाल देती हूँ सीधा। अभी वो रह गया, वो देखती हूँ क्या है। ये मंगवाया मैंने सोप स्टैंड, जो मेरे पास अभी है सोप स्टैंड, वो एक्चुअली साबुन उसमें टिकता नहीं है, नीचे से निकल जाता है। तो ये मंगवाया मैंने, ये डिटैचेबल है, इसमें साबुन यहाँ रखेंगे और इसको ट्रे को जो पानी होगा गंदा वो नीचे आ जाएगा और वो नीचे नहीं गिरेगा, तो उसको निकाल के हम साफ़ कर सकते हैं। तो अभी ये रॉड के अंदर मुझे डालने हैं और चेक करना है कि लगेगा कैसे, क्योंकि ये स्टिकी वाले देते तो हैं बट इतने स्टिकी होते नहीं हैं। देखती हूँ कैसे आएगा। ये टूल्स तो मैंने इसमें फ़िलहाल डाल दिए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो जो सोप केस लगाया है, ये देखो। पहले मेरे पास ये है, इसमें क्या होता है जब साबुन की चक्की छोटी हो जाती है ना, ये देखो छोटी हो जाती है ना, तो इसके बीच में से निकल के गिर जाती है और ये सब हटाना है, सब ख़राब हो रहा है यहाँ पे पड़ा। इसको मैं और किसी काम ले लूँगी, नहीं तो इसको हटा दूँगी, उतार दूँगी। और ये सोप केस मैंने लगा दिया है यहाँ पर, इसमें ऊपर दिया का सोप है इसलिए उधर कर रखा है। ये स्पंज पैड जो है, स्पंचेस जो हैं वो मैंने इस पर टांग दिए हैं फ़िलहाल। 2 हैं एक्चुअली, एक दिया का, एक सैमी और पापा का, और ये सोप है जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल मैंने टांग के देखा है, पता नहीं अभी तो जो दोनों सोप केस जो हैं केक हैं जो छोटे हो चुके हैं, पर जब पूरा बड़ा वाला अगर हम लगाएंगे तो पता नहीं वज़न ले पाएगा कि नहीं। बट फ़िलहाल के लिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है, लेट्स सी क्या होता है। कोको दूध पी ले, अगर वो पी जाएगी फिर मैं और नहीं दूँगी, वो पी ली अपनी, अभी वो तेरा भी पी जाएगी। हाँ जीप मार के मत दिखा मुझे, दूध डाला है ना, पी ले फटाफट। ड्रामेबाजी करेगा फिर वो पी जाएगी। अब मुझे किचन का काम करना है, बट पहले कुछ और। ये देखिए एक और ढेर। और आज एक वो जो कमेंट आया था ना सनशाइन ब्लॉग से, उन्होंने बोला कि वो एक दिन छोड़ के एक दिन ऑल्टरनेट डेज़ पे मशीन लगाते हैं। मैं खुद हैरान हूँ भाई, मेरे घर में इतना कपड़ कहाँ से आता है। मेरे ख्याल से मैं 3 दिन के लिए बाहर थी, सिर्फ 3 दिन मशीन नहीं लगी होगी, ठीक है। उसके बाद फिर बारिश की वजह से कपड़े सूख नहीं रहे थे। मैं एक दिन में 1 बार मशीन लगाती हूँ नॉर्मली, बट अगर कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो 2 बार भी लगानी पड़ती है, सुबह या शाम को भी। तो जैसे जिस तरह का रूटीन बनता है वैसे मैं कर लेती हूँ। बट मेरी जो मशीन है ना वो 7 kgs की है, 7 पॉइंट कुछ की है, 7.6 है या कुछ ऐसे है। तो 7.5 किलो की मशीन के अंदर मुझे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, 3 साल हो गए इस मशीन को। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि अगर जीन्स वगैरह आप डाल रहे हो तो 5-6 से ज़्यादा कपड़े मत डालना, और अगर आप कंबल वगैरह धो रहे हो तो एक बार में 1 कंबल धोना, मैं तब भी 2 धो देती हूँ, पतले होते हैं ना इसलिए, बड़ा नहीं। और ऐसे ही उन्होंने ना लिमिट दे रखी थी कि 10-12 कपड़ों से ज़्यादा आप इसमें मत डालो। तो अगर मैं 10-12 बड़े कपड़े काउंट करती हूँ तो छोटे कपड़े तो चले ही जाते हैं ना, सॉक्सेस, अंडरगारमेंट्स, बनियान, ये सब चला जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो एक नॉर्मल फैमिली के हिसाब से हमारा रूटीन ठीक बन जाता है। बट अब क्या हुआ है ना, एडिशनल कपड़े भी हो जाते हैं ना, टी शर्ट और लोअर तो वहीं का वहीं है, अंडरगारमेंट्स वहीं के वहीं है, स्वेटर एडिशनल हो गए, तो स्वेटर्स का एक लॉट अलग बन जाता है। बट अभी गैप आ गया ना 3 दिन का, उसके बाद से मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा कपड़े हो गए थे। अभी क्या है, मैं थोड़ा सा रूटीन पे आ रही हूँ, अभी 1 लॉट बचा है मेरा, मतलब 1 लॉट के कपड़े बचे हैं अभी जो मैंने मशीन लगाई है, नॉर्मल कपड़ों की लगाई है। अब क्या होता है ना, कई बार सारे ही वुलन कपड़े हो जाते हैं और नॉर्मल कपड़े कम होते हैं। अब आज मैंने जो मशीन अभी लगाई है ना, नॉर्मल कपड़े कम है, पूरी मशीन भी नहीं भर पाई।
तो मैंने कहा जितने हैं उतने भर देती हूँ, क्योंकि कंबल मैंने रात को अंदर डाले नहीं थे, तो अभी मैंने कंबल बाहर डाले हैं, थोड़ी हल्की हवा भी चल रही है और धूप भी है, तो कंबल जल्दी सूख जाएंगे। तो ये वाले कपड़े मैं कंबलों के साथ भी डाल सकती हूँ, और उसके बाद फिर मैं सेकंड लॉट भी लगा सकती हूँ वुलन कपड़ों का। और अभी एक कंबल भी है, तो या तो एक कंबल धुल सकता है इसके बाद शाम को, या फिर जो वुलन कपड़े हैं नाइट सूट वगैरह और जो हो रखे हैं, ज़्यादा नहीं है, 3-4 जोड़ी हैं, तो वो भी धुल सकते हैं। अभी मैंने तो अपने कपड़े उतारे ही नहीं, मेरे तो पीछे ही टंगे पड़े हैं कपड़े। बोलते बोलते भी सांस चढ़ जाती है। क्या ही ज़िंदगी है यार, क्या शरीर है, समझ नहीं आता। चलो, अब मैंने आलू बॉईल करने रखा है, बट मेरा ना बड़ा कुकर जो उसका जो रिम होता है, रबर होता है, वो लूज़ हो गया है, तो विसल नहीं आ रही है उसमें। अब गड़बड़ हो रही है ना, रबर ऑनलाइन थोड़ी मिलेगी। हाँ, मिल तो जाएगी ब्लिंकिट वगैरह से, बट अकेली रबर नहीं मंगा सकती। अभी समृद्ध जा रहा है नीचे ब्रेड लेने, तो अंकल से पूछवाती हूँ, भाई साहब से, कि अगर रबर है 5 लीटर के कुकर की तो वो मंगवाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है। मतलब अगर मैं ढक्कन खोलती हूँ ना तो रबर अंदर ही चली जाती है, इतनी लूज़ हो गई है। तो कल तो जैसे तैसे राजमा बन गए थे परसों, बट आलू की विसल नहीं हो रही है। देखते थोड़ी देर तक देखती हूँ, बॉयल हो के ही गल जाए। उसको सैंडविच खाने हैं, उसको हर दूसरे दिन तीसरे दिन आलू की कुछ ना कुछ आइटम चाहिए। मैंने कहा मैं पराठी बना देती हूँ, आलू प्याज की पराठी बना लेती हूँ, चटनी वगैरह है, मक्खन नहीं है। मैंने कहा अच्छा जल लिया, जो खाना है वो ले आ, मैं बना देती हूँ। चलिए मैं कपड़े तय लगाती हूँ, साथ साथ थोड़ा रेस्ट करती हूँ, तब तक समृद्ध उठेगा, ब्रेड लाएगा, फिर उसके लिए सैंडविच बनेंगे, बट पहले आलू तो उबले। हाँ, 2 पार्सल और आए। ओके, समृद्ध ले आया सामान। हाँ, सारे कपड़े तय लग गए हैं, पर अभी मैं इनको सेटल डाउन नहीं कर रही हूँ। पहले मैं नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि समृद्ध को नींद भी आ रही है और भूख भी लग रही है, और मेरी मशीन भी होने वाली है। और देखो पानी कहाँ तक आ गया है, नाली रुक रही है, इसको क्लीन करवाना पड़ेगा दोनों नाली को। चलिए काम पे को समृद्ध को सैंडविच खिला दिया, और उसके बाद मैंने ये आलू प्याज का मैश बना के रख लिया है पराठों के लिए दिया, और अपने लिए मैं पराठे बनाऊंगी, क्योंकि दिया सैंडविच मूड के हिसाब से खाती है। तो ये मैंने आटा गूंद लिया है। ये कल वनीता ने गूंदा था, बट आजकल वनीता ना अच्छे से बाइंड नहीं करती, ठंड की वजह से शायद, तो थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इसलिए मैंने आज उससे नहीं गुंदवाया, खुद ही गूंदा है। देखो मुझे ऐसा नरम चाहिए होता है आटा, जो ऐसे हो जाए। और आज मैंने ना बड़े दिनों बाद हल्दी डाल के आटा गूंदा है, क्योंकि मैं ना पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं ना कलर वाले आटे गूंथती हूँ, अलग अलग कलर वाले, कभी बीट रूट वाला, कभी हल्दी वाला मोस्टली गूंथती हूँ, क्योंकि हड्डियों के लिए अच्छी होती है, और सर्दियों में वैसे भी चेस्ट के लिए भी अच्छी होती है। तो ये हल्दी वाला आटा गूंदा है, थोड़ा पीला कम है, पर फुल्का जब बनेगा ना तो वो नॉर्मल कलर का ही लगेगा। आप और भी ज़्यादा डाल सकते हैं ताकि कलर दिखाई दे। मैं थोड़ा कलर अवॉइड करती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर ऑब्जेक्शन करते हैं, इसलिए आज मैंने हल्दी वाला आटा दोबारा से गूंदना शुरू कर दिया। मतलब आज से, मैंने कल परसों भी बोला था विनीता को कि हल्दी डालियो, पर उसने डाली नहीं। तो अभी आटा थोड़ा नरम हो जाएगा, अभी घी लगा के रखती हूँ इसको, उसके बाद मैं अपने लिए पराठे बनाऊँगी। तब तक मैं नहा के आती हूँ फटाफट से। हेलो जी, नहा धो लिया, मेरा आटा भी सेट हो चुका है। अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए पराठी और चाय। टाइम 3:30 हो गए हैं, तो भूख भी लग रही है, तो फटाफट से बनाते हैं, खाते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अभी तो वो कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है जिनको संभालना है, अभी सिर्फ तय लगे हैं, संभालना बाकी है। चलिए फटाफट से काम करते हैं। चिट्टा देखो, सफ़ेद कपड़े पहनते मुंह ऐसे चिट्टा चिट्टा हो जाता है ना, जैसे कोई रंग ही नहीं है, कोई रूप ही नहीं है। फटाफट से बनाती हूँ पराठे, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 पराठे बनानी है। उसके बाद जब दिया का टाइम होगा तब दिया के लिए बनाएंगे। पराठे तैयार हैं मेरे, अंदर जाके शक्ल दिखाती हूँ। इतने कूले कूले, इतने सॉफ्ट बने हैं। और यहाँ पे चाय भी मेरी तैयार हो चुकी है। बेल बज रही है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, ताकि फटाफट से ये चाय कंप्लीट करूँ और अंदर चलूँ। बहुत तेज़ भूख लग रही है, और अब तो बिल्कुल नहीं रुका जा रहा। अब बात कर, ऑन रिकॉर्ड बात करूँगी मैं। क्या बोल रही है आप? तुझे आलू का पराठा भी नहीं खाना? नहीं, क्या मतलब है इस चीज़ का? एक बना दूँ? पहले बेट लगा, एक खाएगी और दूसरा तू मांगेगी, ये मैं कह रही हूँ तेरे को। बेट लगा, एक खाएगी और दूसरा मांगेगी। मैंने ना शर्त तो लगा दी है, पर ये ढीठ की औलाद है। मुझे नहीं पता खाएगी नहीं खाएगी, पर मैं बनाऊंगी ज़रूर। कह रही रहने दो, नहीं खाना ही नहीं है, बनाऊंगी तो मैं ज़रूर। शुरू कर दिया मैंने भाई, खा के रिव्यू भी नहीं दिया, चल रही। हाँ, ओ शिट, सारा गिरा दिया। क्या पराठा खाया नहीं? हद हो गई, मैं तो वेट कर रही थी, अभी दूसरा मांगेगी। दिल तोड़ दिया तूने मेरा। तेरे लिए बना दूं? अभी तो पूछा था, कह रहा नहीं खाना है। अभी तो मना कर रहा। नहीं लगाएगी मम्मी की, एक बार मैं नहीं बोल सकता था जब बना रही थी मम्मी। कोई बात नहीं, तब तो नहाने भी जा रहा था। कहाँ किया है सुसु? अच्छा यहाँ पे, ठीक है, बाय। खा के बताइए ज़रूर कैसा लगा। वो तो दिल तोड़ के चली गई, उसने खाना ही नहीं खाया, लपेट के फॉइल पेपर में ले गई है। और जाते जाते क्या बोल रही है, अब तो सुबह खाऊंगी, क्योंकि रात को ये मंगा लेंगे बाज़ार से, कुछ कैंटीन वैंटीन से मंगा लेंगे, या किसी क्लाउड किचन से मंगा लेंगे।
पर मेरा बेटा है ना वो खाए, उससे पूछती हूँ। सभी पराठी कैसी है? हाँ, दिया ने मिस्टेक की कि नहीं की? खुशी मिलती है अपनी तारीफ सुनकर, सुनूंगी मैं तारीफ, कोई नहीं करेगा तो ज़बरदस्ती करवाऊंगी। चलो पराठी होगी मेरी दूसरी, कह रहा अभी 2 खाऊंगा फिर रात को फिर खाऊंगा। शुक्र है। मांगे मोती मिल गए हैं, पनीर मोमोज़ आए हैं और थोड़ी सी चाउमीन वो अपने लिए लेके आए हैं साहब। आज तो सरप्राइज़ मिला है हमें। सेमी अपने वेज मोमोज़ खा के जा चुका है और ये देखो ये दोनों भी वेज मोमोज़ खा के हटे हैं और अभी भी इनकी लाट टपक रही है। बस हो गया, अब खाना खाना तुम दोनों, चलो। ये मेरे बचे हुए हैं 2 मोमोज़, वो अभी आके चाउमीन खाएंगे, सब्जी लेने चले गए। मैंने बोला मैं भी साथ चलूँ, कह रहे हैं ज़रा मासा दर्द कम हुआ है, ये ना हो कि तू सब्जी लेने के लिए थोड़ी बहुत वो कर दे खेचल और फिर दोबारा से पेन शुरू हो जाए। तो मुझे भी लगा ये सही कह रहे हैं, नहीं जाना चाहिए मुझे। सही है यार, थोड़ा टाइम रेस्ट करके निकाल लो। सर्दियों में ना थोड़ा ज़्यादा ही केयर करना पड़ता है ना बॉडी का, तो बेटर है। कहाँ जा रहा है तू? तो बस खाना तो वही है, आलू के पराठे हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आलू के पराठे ही हैं। तो बस अब मैं वेट कर रही हूँ इनका, ये सब्जियाँ लेके आ जाएं, क्योंकि बाहर कितना सामान रखेंगे, पहले राशन पड़ा हुआ है, फिर सब्जियाँ भी आ जाएंगी तो वो भी बाहर होंगी, साथ के साथ सब्जियाँ संभाल दूँगी। और मैंने मंगाया पालक, तो मैं बनाऊँगी सरसों का साग और मक्की की रोटी। अकेले मैं ही खाती हूँ मक्की की रोटी, दिया कैजुअली खा लेती है कभी कभार, बट कल या परसों कोई आएगा जो पिछली बार भी आने वाला था बट आया नहीं था, तो वो आएगी जो भी, तो उसके लिए भी पालक पनीर और मक्की की रोटी वो बनाऊंगी मैं। तो चलिए मैं अपने 2 मोमोज़ ख़त्म करती हूँ और आपसे मिलती हूँ कल। बस कल कुछ स्पेशल नहीं है, और आज मैं मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि समृद्ध से अभी भी नहीं चला जा रहा, तो यार कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बहने लग जाता है ना। तो चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। कुछ नहीं हो पाया तो संडे को हम लोग पक्का नानक देव गुरुद्वारे जाएंगे, पक्का। अब तो जाऊंगी ही जाऊंगी। और नेक्स्ट थर्सडे को आई थिंक कौन सी डेट पड़ेगी, नहीं थर्सडे या फ्राइडे का हमारा बनेगा बड़े मंदिर का प्रोग्राम। अगर फ्राइडे का बनेगा तो हम थर्सडे साईं बाबा मंदिर जाएंगे और फिर फ्राइडे को बड़े मंदिर। चलिए कल मिलती हूँ अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड शेयर भी कीजिए, ताकि हमारी फैमिली जल्दी पूरी हो जाए। यार 2 साल हो गए, 2 साल से मैं अटकी पड़ी हूँ अधर में, ना इधर ना उधर। बट मेरा बहुत अच्छा एक सोर्स बना है आप लोगों के साथ। और जो लोग भी कमेंट करते हैं, आजकल कमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ कम हो गए हैं कमेंट्स, बड़ी मुश्किल से तो हम 2 से 4, 4 से 6, 6 से कई बार 12 भी कमेंट्स आते हैं। बहुत अच्छा लगता है यार आप लोग बात करते हो। तो कुछ भी टॉपिक निकालो और बात करो, ताकि हम लोग कुछ कम्युनिकेट करें, कुछ मैं आपसे शेयर करूं उन चीज़ों को लेके। अपने कोई कन्फ्यूजन्स हो, कोई कन्फ्यूजन्स हो, कोई सलाह हो, कोई बात हो, कुछ भी किसी भी तरह की, कुकिंग को लेके, नॉर्मल पॉलिटिक्स को लेके, कुछ भी बात करो, पर करो, ताकि एक कम्युनिकेशन बना रहे हम लोगों के बीच में। आप अगर कुछ भी मुझसे शेयर करना चाहते हो या आप कुछ भी मुझे सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट किया करो। ऑल्दो मेरे से कोई सवाल नहीं आते, अगर कोई कुछ अच्छा लिख रहा है कि आपका ब्लॉग अच्छा लगा, नाइस, तो मैं लाइक कर देती हूँ उसी वक्त कमेंट आते ही। अगर मुझे नोटिस हो गया है तो मैं उसी वक्त जवाब देती हूँ। आइदर इट इज़ लाइक, आइदर उसका कोई जवाब हो लिखने वाला, या फिर मैं अपने ब्लॉग में मेंशन करती हूँ उसका जवाब। तो किया करो यार, बात अच्छा लगता है। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय।